हेलो फ्रेंड्स, आज पूरे बिहार वासियों में किसी एक बात की चर्चा है तो वह है ज़मीन सर्वे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है। हम बिहारियों के बीच ज़मीन का कीमत अपनी जान से भी ज़्यादा होती है। भाई भाई के बीच, पिता पुत्र के बीच, भाई बहन के बीच, चाचा भतीजा के बीच यदि किसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद होता है तो वो होता है ज़मीन। बिहार में आए दिन ज़मीन के लिए हत्याएं होती हैं, आए दिन ज़मीन के विवाद, कोर्ट कचहरी मुकदमे होते रहते हैं। इसी को दूर करने के लिए और हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए नीतीश कुमार बिहार में ज़मीन सर्वे करा रहे हैं। हालांकि इस ज़मीन सर्वे को लेकर काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी पेचीदगी है। विशेषकर सभी लोगों को पता है कि आम बिहारी आज के समय में रोजी रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाता हुआ देश विदेश में जाकर रह रहा है। दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, गुजरात या फिर दुनिया के किसी भी देश की बात कर ले, हर जगह बिहारी बसे हुए हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऐसे में अचानक से जब ज़मीन सर्वे का आगाज़ हुआ, ऐसे में जब नीतीश कुमार ने ज़मीन सर्वे की अनुशंसा की तो कहीं ना कहीं इन बिहारियों को भी लगा कि हमें तो अपना ज़मीन बचाना होगा और इसके लिए क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। ऐसे कई सवाल हम बिहारियों के मन में उठे। ऐसे ही कुछ सवाल हमारे कुछ दोस्तों ने, मित्रों ने हमारे YouTube चैनल पर भेजा है, जिसका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा और चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण सवाल तो मैं शामिल करूंगा ही, साथ ही साथ वीडियो बनाते समय, डिस्कशन के समय कुछ ऐसे भी सवालों के जवाब दे दिए जाते हैं जो आप जानना चाहते हैं। तो ऐसे में यदि आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपका काम का कोई खबर, आपके काम का कोई सवाल छूट जाए। तो यदि आपके पास समय नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को सेव कर लें और बाद में आराम से देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं जिन जिन सवालों का जवाब दूंगा वो पूरी तरह से जो कानून सम्मत होगी उन्हीं सवालों का मैं जवाब दूंगा और वही जवाब दूंगा जो कानून के अनुसार सही होगी। सुनी सुनाई बातों का जवाब मैं नहीं देने जा रहा हूं। जो कानून में है, जो लीगल प्रोसीड्योर है, जो CPC में लिखा गया है, उसी आधार पर मैंने ये जवाब बनाए हैं। साथ ही साथ मैंने उन सवालों को चुनने का प्रयास किया है जिसके जवाब आज बिहार में सबसे ज़्यादा खोजा जा रहा है। तो दोस्तों, पहले हम लोग सवाल जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि उनके क्या जवाब हैं। सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में कि हमारे जो भी ज़मीन के कागजात हैं वो हमारे पास है या फिर हमारे किसी रिश्तेदार के पास है। ऐसे में बहु जगह यह परेशानियां खड़ी हो गई है कि हमारा जो रिश्तेदार है वो हमें ज़मीन के कागज़ नहीं दे रहा है, हम क्या करें। ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि आपका भी रिश्तेदार आपको ज़मीन के कागज़ नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है। दूसरा एक सवाल जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण आ रहा है और काफ़ी लोगों ने पूछा है कि बहन का हिस्सा हम अपनी ज़मीन, अपनी पैतृक ज़मीन में बहन को हिस्सा कैसे दे सकते हैं, और यदि हिस्सा हम नहीं देना चाहें। विशेषकर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि यदि पैतृक संपत्ति में यदि हम अपनी बहन का या फिर फूआ का हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है। इसका भी जवाब मैं आगे बताऊंगा कि यदि आप पैतृक संपत्ति में से अपनी बहन या फूआ को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तो इसके लिए कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ एक और सवाल उठाया गया है कि ज़मीन का कागज़ नहीं है, क्या करें। मतलब कि आपके किसी रिश्तेदार के पास भी नहीं है, किसी के पास भी ज़मीन का कागज़ नहीं है, लेकिन आपका दखल कब्जा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा। इसका सवाल के जवाब भी हम लोग आज आगे देखेंगे। साथ ही साथ एक और सवाल है जो काफ़ी लोगों ने पूछा है कि क्या सभी ज़मीन का सर्वे होगा, मतलब क्या सभी ज़मीन का सर्वे होगा या
या फिर एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, क्या ज़मीन का सर्वे कराना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने यह सवाल किया है कि क्या ज़मीन का सर्वे कराना ज़रूरी है। अगर हम चाहें मतलब उस ज़मीन का सारा कागजात हमारे पास है, उस ज़मीन का अपडेटेड कागजात हमारे पास है, हमारा दखल कब्जा है, बरसों से हम उस पर रहते आ रहे हैं, तो क्या उसका भी सर्वे कराना ज़रूरी है। मतलब सर्वे कराना ज़रूरी है या नहीं, इस सवाल का भी जवाब हम लोग जानेंगे। एक और सवाल है कि जो सबसे ज़्यादा है कि हम लोग रोजी रोटी के लिए बरसों से बिहार के बाहर रह रहे हैं, हम क्या करें, हम किस प्रकार से सर्वे कराएं, अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मैक्सिमम बिहारी बिहार से बाहर रहते हैं या उनका कोई परिवार का सदस्य बाहर रहता है। ऐसे में वो बाहर रहते हुए किस प्रकार से सर्वे करा सकता है, इसका मैं आपको जवाब दूंगा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं शामिल करूंगा कि दाखिल खारिज नहीं है ज़मीन का तो क्या होगा। बहुत सारे ज़मीनों की स्थिति ऐसी है जिनका रजिस्ट्री हुआ है, खतियान है, मतलब रजिस्टर्ड हुआ है, केवाला हुआ है, लेकिन उसकी दाखिल खारिज नहीं हुई है, तो उस स्थिति में सर्वे में क्या होगा। साथ ही साथ कुछ और भी सवाल हो सकते हैं जो आते आते हो जाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं कि रिश्तेदार है जो ज़मीन का कागज़ नहीं दे रहा है तो क्या होगा। दोस्तों देखिए, इसके बहुत सारे उपाय हैं। यदि आपका रिश्तेदार है, उसके पास ज़मीन का कागज़ है और आपको नहीं दे रहा है, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप ऑनलाइन इसको निकाल सकते हैं। बिहार सरकार का वेबसाइट है, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कौन से वेबसाइट से इसको निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार ने इसको लेकर एक ऐप भी डेवलप किया है, जो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, बशर्ते कि आपको अपने प्लॉट का खाता नंबर, प्लॉट नंबर और खेसरा जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अलावा आपका जो भी डॉक्यूमेंट का ज़रूरी होता है, आप किस गांव से हैं, सारा डिटेल अगर आपके पास है तो डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोडेड हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और यदि आप ऐसा भी नहीं कर पाते हैं, आपको खाता प्लॉट नंबर नहीं मालूम है, तो भी इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यह सुनिश्चित कर लें कि आपके गांव में, आपके इलाके में कब सर्वे अधिकारी आ रहे हैं। अब चूँकि इसका कारण मैं बता रहा हूं कि आपके जो रिश्तेदार हैं, चाचा हैं या फिर जो भी रिश्तेदार हैं, वो भी अपने ज़मीन का सर्वे कराएंगे और उनके पास कागज़ है, तो अपने ज़मीन का सर्वे कराने के लिए, जिसमें कि आप उस ज़मीन में, चूँकि पैतृक संपत्ति ज़मीन है तो उसमें आप हिस्सेदार हुए, तो अपने ज़मीन का सर्वे कराने के लिए आपके चाचा जो हैं या फिर जो गोतिया हैं, वो ज़मीन का कागज़ तो देंगे ही, तो बस उसी से आपका काम हो जाएगा। जिस दिन सर्वे होगा, जिस दिन सर्वे अधिकारी आएंगे आपके गांव में और उस प्लॉट पर सर्वे करने, आप वहाँ तो उपस्थित रहिए और उसमें अपनी वंशावली के आधार पर आप क्लेम कीजिएगा। उसके आधार पर सर्वे अधिकारी जो गांव के लोग हैं उनसे पूछताछ करके आपका नाम चढ़ा देंगे। तो यदि आपके पास ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है तो भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। यदि किसी रिश्तेदार के पास से नहीं दे रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। जब वो अप्लाई करेगा तो उसी के आधार पर आपका भी सर्वे कर दिया जाएगा। बहुत आसान तरीका है। एक और सवाल आ रहा है कि ज़मीन का कागज़ नहीं है क्या करें। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि मतलब आपका कोई, मतलब ना तो चाचा छुपा लिया है ना आप छुपाए, मतलब ज़मीन का कागज़ आपके ख़ानदान में किसी के पास है ही नहीं, लेकिन आपको पता है कि वो ज़मीन मेरी है, मेरा उस पर कब्जा है, काफ़ी दिनों से कब्जा है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो देखिए, इसका बहुत ही आसान तरीका है। आप खाता प्लॉट नंबर से, जैसे मैंने पहले बताया, आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, या फिर यदि आपका पुराना खतियानी ज़मीन है तो उसका कॉपी जब सर्वे होगा तो सर्वे के जो कर्मचारी रहेंगे, जो अधिकारी रहेंगे, वो उस खतियान को लेकर आएंगे। इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यदि आपके पास नहीं भी है तो सर्वे के समय वो कर्मचारी उस प्लॉट पर आएंगे, उनके पास उस प्लॉट का खतियान रहेगा, वहाँ से आपका वो लोग वेरीफाई करके
आपका नाम से नया खतियान जारी कर देंगे। तो इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यदि कागज़ नहीं भी है लेकिन आप जानते हैं कि वो आपका है, आपके नाम से आपके पूर्वजों के नाम से खतियान है, तो कर्मचारियों के पास वो पेपर रहता है, वो सर्वे के समय आएंगे और आपको उस समय उपस्थित रहना होगा, उस समय आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। एक जो सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि बहन का हिस्सा कैसे दे या फिर कैसे ना दे, यह सवाल पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, कानून के अनुसार जो मिताक्षरा लॉ है उसके अनुसार है कि आपको देना पड़ेगा, चाहे दया भागा में भी है कि देना है और इसमें भी है कि देना है। मिताक्षरा में है कि 2005 के बाद से लागू किया गया है, लेकिन आपको तो अब जो वंशावली बन रही है बिहार में, जो ज़मीन सर्वे हो रहा है, उसमें आपको अपनी बहन या फुआ उसका नाम आपको देना ही पड़ेगा। अब इसमें दो कंडीशन है। यदि मान लीजिए कि आपकी जो ज़मीन है जिसकी सर्वे आपको कराना है वो आपके पिताजी ने खरीदी है और पिताजी जीवित हैं, तब तो कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि सर्वे आपके पिताजी के नाम से होगा। भले ही आपकी कोई बहन हो चाहे नहीं हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पैतृक संपत्ति है आपके दादा परदादा के नाम से, या फिर आपके पिताजी ने ही खरीदी और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उस स्थिति में आपका जो वंशावली बनेगा तो उसमें अपनी बहन या फिर अपनी फुआ का नाम देना कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा। अब इसमें एक सवाल आता है कि यदि हम नहीं देना चाहें, या फिर क्या कानूनी प्रावधान है जिससे कि बहन या फुआ को प्रॉपर्टी से उसका नाम हटाया जा सकता है। तो इसका प्रावधान यही है कि आपको अपनी बहन या फुआ से एक एनओसी लेना होगा कि मैं इस ज़मीन पर अपना अधिकार छोड़ती हूँ, मुझे इसमें कोई अधिकार नहीं चाहिए, मैं अपना हक छोड़ती हूँ। तो ऐसा आपको एक स्टम्प पेपर पर लिखवाना होगा और ये पेपर बनवाना होगा। साथ ही साथ आप चाहें तो आपसी रजामंदी से जो बंटवारा का कागज़ आप लोग बनाएंगे, उसमें आप आपसी रजामंदी से उस बंटवारे के कागज़ में ज़मीन के शेयर में उनका नाम हटा सकते हैं, लेकिन उनका या उनके जो वारिस होंगे उनका हस्ताक्षर उस पर ज़रूरी है। साथ ही साथ गवाहों का भी हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। यदि वो जीवित हैं, चाहे उनके वंशज जीवित हैं, तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप स्टम्प पेपर पे उनसे एनओसी ले लें, वो सबसे बढ़िया तरीका। तो यही तरीका है कानून के अनुसार कि आप अपनी बहन या फुआ को किस प्रकार से प्रॉपर्टी से उनका नाम हटा सकते हैं। एक और जो सवाल आ रहा है कि हम बिहार के बाहर हैं, क्या करें? तो दोस्तों, यदि आप बिहार के बाहर हैं और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा लें, क्योंकि एक चीज़ मैं बता देता हूं कि आपका ज़मीन चाहे एक छटाक हो चाहे 100 एकड़ हो, आपके सभी ज़मीन का सर्वे होने जा रहा है, आपको सर्वे कराना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आप बिहार से बाहर हैं तो इसके लिए घबराना नहीं है। ये देखिए स्क्रीन पर एक वेबसाइट चल रहा है, इस वेबसाइट पर आप जाकर, मैं पढ़ के बता देता हूँ, www.state.bihar.gov.in/LRC, कैपिटल लेटर में LRC की वेबसाइट पर आपको जाना है। और वहाँ जाने के बाद आप ऑनलाइन, यदि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, ज़मीन के डॉक्यूमेंट है, तो आप ऑनलाइन रूप से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देखें एक ऐप है बिहार सर्वे ट्रैकर, ये ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर सारा डिटेल दिया हुआ है, उस पर भी जाकर आप अपने ज़मीन से संबंधित डॉक्यूमेंट निकाल भी सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। ज़मीन सर्वे का जो प्रपत्र 2 है और प्रपत्र 3 है, आप उसको भर के भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट और ऐप दोनों आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके काम का चीज़ है। साथ ही साथ एक और सवाल था कि क्या सभी ज़मीन का सर्वे होगा, क्या ज़मीन का सर्वे कराना ज़रूरी है? जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि सभी ज़मीन का सर्वे किया जाएगा, चाहे उस पर घर बना हो चाहे नहीं बना हो। अभी ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है, कुछ दिनों के बाद शहरी क्षेत्र में भी किया जाएगा, लेकिन सभी ज़मीन का सर्वे होगा। एक सवाल है, क्या ज़मीन का सर्वे कराना ज़रूरी है? जी हाँ दोस्तों, ज़मीन का सर्वे कराना ज़रूरी है। यदि आप
ज़मीन का सर्वे नहीं कराते हैं, छूट जाते हैं, आपको 3 मौके दिए जाएंगे। अगर तीनों मौक़ों में आप चूक जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास तो कागज़ है ही, कब्जा है ही, हम नहीं कराएंगे तो क्या होगा, तो जो ऐसी गलती आप मत कीजिए। ये अपडेट हो रहा है, जो पुराना खतियान है जो 100 साल पहले सर्वे हुआ था उसको इनवैलिड किया जाने वाला है आने वाले दिनों में, और नया खतियान आपके नाम से बनाया जा रहा है, तो आपको सर्वे में भाग लेना ही होगा। नहीं तो सरकार आने वाले दिनों में वैसी ज़मीन को हो सकता है कि लवारिस घोषित करके सरकारी ज़मीन घोषित कर दे। तो आप ज़रूर से ज़रूर सर्वे में हिस्सा लें। साथ ही साथ एक और सवाल आ रहा है कि हमारा ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं है तो क्या होगा। दोस्तों देखिए, ज़मीन का दाखिल खारिज कराना कंपलसरी, कानूनी कंपलसरी नहीं है, लेकिन दाखिल खारिज कराना चाहिए। अनिवार्यता नहीं है, लेकिन दाखिल खारिज कराना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही आपका उस ज़मीन जो पुराना मालिक है उसका नाम कट जाता है, जो रजिस्टर्ड 2 जिसको हम लोग बोलते हैं, और आपका नया नाम चढ़ जाता है। फिर आपके नाम से मालगुजारी रसीद कटती है, तो आपको दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए आपका ज़मीन आपके पास रजिस्टर्ड डीड है या केवाला है और आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है। आपको प्रपत्र 2 में वही रजिस्टर्ड डीड के साथ अटैच करके फॉर्म भर के जमा कर देना है। जिस दिन सर्वे अधिकारी आएंगे, आपके दाखिल खारिज नहीं होने पर भी आपके रजिस्टर्ड डीड की जांच करेंगे और सब कुछ सही पाए जाने के बाद आपके नाम से खतियान बना दिया जाएगा। तो यदि आपका दाखिल खारिज नहीं है लेकिन आपके पास केवाला या रजिस्टर्ड डीड है तो घबराना नहीं है, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आज कोशिश किया कि छोटे से इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दे सकूं जिनका आप लोग जवाब जानना चाह रहे थे। यदि इसके अतिरिक्त कोई और सवाल हो या फिर इन जवाबों से आप संतुष्ट नहीं हैं, कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।